इस साल भी हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का जन्मदिन एमजीएम तरफ से हर साल मनाते, मगर इस साल यहाँ के जो कदम साहब हैं उनके हाथ से इस साल यहाँ का उद्घाटन रखा गया। हमारी बहन मीनाक्षी खैरे जो ये प्रोग्राम देते थे वो हमारे साथ तो हमारा दोस्ती था, मगर हमारे दूसरे पार्टी में जाने के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि एमजीएम का प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, पर मैंने और तय में इलियास भाई थे, हम कदम साहब के पास गए और कदम साहब को बोले कि साहब अपने पास पवार साहब का पहले से होता, बोले हम तो मनाने वाले। और मैं बोला ये साल 12 को नहीं 14 को मना सर, क्यों तो हम पूरे के पूरे हम नागपुर जाने वाले। तो सामने बोले ठीक है, और उसी तरह हर शहर के अंदर तो ये तो है प्रोग्राम, मगर उन्होंने हर शहर के अंदर और 4-5 यहाँ से प्रोग्राम रखे। उसमें कटकट गेट है और बाकी का तुम्हारे रेलवे स्टेशन है। यहाँ के डॉक्टर फ्री में, जो पवार साहब का एक बर्थडे का बहाना है, मगर गरीबों के पास आप लोगों को जाना है और ये बहाने से काम होना है उनका। जो लोग जो बता ही नहीं सकते ऐसे लोग यहाँ पे चेकअप करने के बाद हमने चेकअप भी बोले कि अगर बीमारी साहब अगर वो कोई करता नहीं तो वहां पे हमने उसको कुछ ना कुछ अपने पार्टी की तरफ से सामने बोले कि मैं फ्री भी करूंगा। तो उसका लाभ पूरे औरंगाबाद शहर के लोग ले रहे, और हर आपका एक ही प्रोग्राम में अपने 22 प्रोग्राम है किशोर पाटिल साहब, पूरे अपने शहर के अंदर अपन पवार साहब के बर्थडे पे अपन 22 प्रोग्राम रखे, और कहीं कंबल वाटप है, कहीं फल वाटप है, कहीं फूल डोनेशन है। तो अपने को सब मिलकर पवार साहब का हर साल की तरह इस साल भी अपने पार्टी की तरफ से अपन पूरा जोर शोर से पवार साहब का अपन बर्थडे मनाएंगे। और नागपुर के अंदर भी हमने देखे, आपने सब बताया किशोर पाटिल साहब, वहां पे भी साहब को बहुत से बड़े बड़े लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, अपने को मौका मिला वहां पे भी अपन जाके मिले, और 3-4 दिन सब मिलकर अपन जो जो प्रोग्राम है सब मिलकर अपन वहां पे देंगे। हर गली में बोल में जो अपना कटकट गेट पे, इसके बाद में कल मेरे ख्याल से हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष उनका कटकट गेट पे है, हर जगह अभी मैं कार्ड दिया नहीं। तो एक 5-6 दिन सब नेता ने हमारे साथ देना, और पवार साहब का जो जन्मदिन है जो गरीबों तक आगे पहुंचेंगे, और फिर के अंदर जो भी मिलता कंबल वाटप है, फल वाटप है, को कपड़े वाटप है, अपन पूरे मिलकर अपन काम करेंगे। और आज जो ये प्रोग्राम में हमारे अध्यक्ष प्रोग्राम में माजी किशोर पाटिल साहब, दादा मुश्ताक भाई, हमारे अध्यक्ष कांगड़े पाटिल साहब, पूरे हमारे पाटिल साहब, और जो पवार साहब की जो विचारधारा जो बोले पूरे अच्छे तरीके से बताए कि पवार साहब की क्या विचारधारा है, और ये विचारधारा अपने को हर गली में पवार साहब की विचारधारा बताना है, लोगों को समझाना है कि पवार साहब अभी अपने पवार साहब का तो अपन कुछ दिन थे, अपने एक नेता ने बोला कि भाई उस दिन कुछ लोग जानबूझ के पवार साहब ने बोलने लगा है, पर अब जो राजीनामा दिए थे तो उस दिन बोलने लगा कि वो जानबूझ के बोलने लगा है, मगर अपन सब कुछ थे, पर एक आदमी छोड़ने के बाद सब लोग बोले थे, सब लोग रो रहे थे। खाली अजित दादा छोड़ने के बाद सारे के सारे लोग बोले थे कि पवार साहब ने राजीनामा देना, मगर अजित दादा अभी बोले कि बोले सबको बोलने लगा। उस दिन हम दादा गवाए, हम खुद गवाए कि पूरे लोग रो रहे थे कि साहब तुम राजीनामा मत दो। सिर्फ दादा को छोड़ने के बाद सब लोग रो रहे थे, उसके खुद हम उसके साक्षीदार है, गवाह है। और जो ठीक है उनका तो जो भी है, मगर आपको पवार साहब के साथ रहना है। आने वाले महानगर पालिका जो भी लोकसभा विधानसभा अंदर अपन सब मिलकर काम करेंगे, और अपने जो गए
पर जाने के बाद जो पवार साहब को जो अच्छे लोग जो मिलने को आ रहे अपने साथ अच्छे लोग जुड़ रहे, जो ठीक है, जो कैसे दलाल जो को वहां रहने वाले लोग गए वहां पे सत्ता के वास्ते, पर यहाँ जो लोग रहे असली लोग रहे, यहाँ पे पार्टी का वो आज दादा बोलते कि आज बोलने का दिन नहीं, आज पवार साहब का बर्थडे के दिन है, आज खुशी का दिन है, तो अपन पूरा अब बोलने के टाइम में अपन बोलेंगे इलेक्शन में, मगर आज जो एमजीएम की तरफ से जो ये प्रोग्राम रखा गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मीनाताई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीनाताई ने ये प्रोग्राम, छायाताई ने, मीनाज पटेल ने, पूरे महिला की तरफ से प्रोग्राम है ये आज का जो प्रोग्राम है ये महिला ने प्रोग्राम रखे, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व आमचे गुरुवर्य नेते त्यांची सगळ्यांची माफी मागतो व्यासपीठाची, कारण वेळ झाला, नाव घ्यायला अजून वेळ जाईल, तर सर्वांचं सर्व सन्मान्य व्यासपीठ उपस्थित आपण बंधू भगिनींना मी आपला जास्त वेळ घेणार नाही, कारण या ठिकाणी एकच अतिशय आनंदाचा विषय असा आहे की पवार साहेबांचा वाढदिवस हा 12 तारखेला साजरा होत असतो, परंतु आम्ही सर्वजण नागपूरला पवार साहेबांचा वाढदिवस साजरा केला आणि या ठिकाणी जे काही नेते मंडळी होते, आमच्या महिला भगिनी होत्या, यांनी सुद्धा या ठिकाणी अत्यंत चांगले उपक्रम केले, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आणि आज या ठिकाणी एमजीएमला दरवर्षी सालाबादप्रमाणे प्रत्येक वर्षी 12 डिसेंबरला मोफत रोग निदान शिबिर या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आणि हॉस्पिटलच्या संगनमताने होत असतं, तर ते आज 2 दिवस लेट घ्यावं लागलं। याचं कारण इथं जर आम्ही सगळी मंडळी नागपूरला गेलो, आमच्या शहर अध्यक्षांनी सांगितलं, आणि त्याचं एक कारण मी या ठिकाणी खुलासा करू इच्छितो की जे आयोजक जे राहायचे ते डॉक्टर बाळासाहेब पवार या कार्यक्रमाचे आयोजक राहायचे, परंतु ते आता त्या पक्षात गेले नाही। त्यांचं या ठिकाणी आठवण काढतो की त्यांनी मला 10 तारखेला फोन केला होता आणि त्यांनी याचं आयोजन केलं होतं आणि मला बोलले होते की बाबा मी राजेश पवारला पाठवतो, तुम्ही कार्यक्रम घ्या, परंतु आमचं विनाताईचं शहर अध्यक्ष बोलणं झालं की आपण सगळे तिकडे असं 14 तारखेला आपण घेऊ, तर या ठिकाणी खूप चांगलं आयोजन आपण या ठिकाणी केलं आणि पवार साहेबांचं आज 84 वर्ष वयात पदार्पण केलं। आपल्याला तरुणाला लाजवेल असं काम शरद पवार साहेब या ठिकाणी करतायत आणि राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुठला नसेल, परंतु ज्या दिवसापासून आपण आता सांगितलं की पक्ष 2 झाले, परंतु त्या दिवसापासून पवार साहेबांनी मला वाटतं त्यांच्या चेहऱ्यावर नुसतं हास्य दिसत होतं, एवढं संकट होतं, महामोर एवढं आव्हान वाटत होतं, परंतु पवार साहेबांच्या चेहऱ्यावरती ते हास्य दिसत होतं आणि पवार साहेबांनी त्याचं टेन्शन घेतलं नाही आणि 83 वर्ष वय असताना सुद्धा नव्याने पक्ष बांधायला सुरुवात केली आणि आज महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत चांगली परिस्थिती आपल्या पक्षाची आहे, एकदम स्ट्रॉंग कार्यकर्ते सगळ्या जिल्ह्यामध्ये निर्माण झाले, तर तेव्हा आज पवार साहेबांचं हेच बहुमत आहे। म्हणून जास्त न बोलता पवार साहेबांना त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांच्या औरंगाबाद जिल्हा संभाजीनगरच्या वतीने या ठिकाणी त्यांना लाख शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी एमजीएमने आपल्याला जे सहकार्य केलं त्यांचे या ठिकाणी आभार मानतो। तसेच या कार्यक्रमाचं संयोजन आयोजन खरं म्हणजे सगळं महिला भगिनीने केलं, आमच्या विनाताई खरे, छायाताई जंगले, मेहरजताई यांनी केलं आणि आमचं सगळ्यांचं स्वागत सुद्धा आमच्या बहिणीनेच केलं, त्याचं या ठिकाणी पुन्हा कौतुक करतो आणि खाजा बहिणी सुद्धा यांनी सुद्धा या कार्यक्रमात सहकार्य केलं, त्यांचा आभार मानतो। दरवर्षीप्रमाणे आजही आमचे देशाचे नेते, आमचे श्रद्धास्थान आदरणीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या 83व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने दरवर्षीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि एमजीएम रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत रोग निदान शिबिराचं आयोजन करण्यात येत असतं। त्याचप्रमाणे या वर्षी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि एमजीएम रुग्णालय आणि महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि आमच्या राष्ट्रीय सचिव, आमच्या महिला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमच्या मार्गदर्शक विनाताई खरे यांच्या संयोजनातून आणि आमचे शहराध्यक्ष खाजाबाई यांच्या सहकार्याने हे शिबिर या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं होतं। मी या ठिकाणी आवर्जून सांगेन की अतिशय दुर्धर अशा आजाराशी सामना करत आमचे नेते आदरणीय पवार साहेब हे 84व्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहेत। दरवर्षी ज्या पद्धतीने या ठिकाणी गोरगरीब रुग्णांची सेवा मोफत केल्या जाते, त्या रुग्णांचे खरेखुरे आशीर्वाद आदरणीय साहेबांना लाभलेले आहे आणि या वयातही तरुणाला लाजवेल अशा पद्धतीने ते काम करून 84व्या वर्षात पदार्पण करत आहे। त्या सर्वांनी खूप भरभरून आशीर्वाद दिलेले आहे, त्या सर्वांचे मी खूप आभार मानते
आणि MGM रुग्णालयाचे आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय कदम सर यांचे सुद्धा मी आभार मानते आणि साहेबांना दीर्घायुष्य लाभो अशी परमेश्वराजवळ प्रार्थना करते. धन्यवाद. आज आम्ही सगळ्या महिला मिळून राष्ट्रवादीच्या सगळ्या पदाधिकारी मिळून आज आम्ही MGM मध्ये शरद पवार साहेबांचा कार्यक्रम घेतला. आज शरद पवार साहेब एवढे आपले जोश भरतात कार्यकर्ते आणि त्यांचं पाहून आमच्या कार्यकर्त्यांनाही जोश येतो. साहेबांनी मराठवाडा विद्यापीठाला बाबासाहेब आंबेडकर नाव दिलं ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे आम्ही साहेबांचे खूप ऋणी आहोत आणि आम्ही सदैव साहेबांच्या पाठीमागे राहणार आहे. आणि आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही प्रार्थना करतो की साहेबांची जी पण इच्छा असेल ती पूर्ण हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. हमारे नेता आदरणीय पवार साहब का हर साल की तरह इस साल भी हमने MGM के अंदर कई हजारों लोगों को आज पवार साहब के जन्मदिन पर हमने मुफ्त आज उनका चेकअप रखे और फ्री में आज दवा गोलियां जो भी MGM की तरफ से हमारी कई उसके मार्गदर्शन पे और आज जो प्रोग्राम रखा गया, मैं आज MGM का शुक्रिया अदा करता हूं और आज महिला का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. ये महिला ने प्रोग्राम रखा है और ऐसे प्रोग्राम शहर के अंदर हमारे 22 है और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो गरीबों को जो फायदा मिलना, जो कई कंबल वाटप है, कई फल वाटप है, यतीम बच्चों के लिए कई कपड़े वाटप है, ये ऐसे प्रोग्राम हमारे 22 प्रोग्राम है. ये बर्थडे एक बहाना है, ये गरीबों को कुछ ना कुछ उनके नेतृत्व में मिलना है. हमारे पवार साहब की विचारधारा है. तो हमने हमारे पार्टी की तरफ से आदरणीय पवार साहब के जन्मदिन पर हम 12 तारीख को मनाते थे, मगर हम 12 तारीख से हमारे महिला ने शहर के अंदर जहां जहां प्रोग्राम हो गए, पर 14 से हमारे 27, 28, 25 तारीख तक हमारे प्रोग्राम चलने वाले और शहर के अंदर एक क्रम कुछ ना कुछ पूरे प्रोग्राम हमारे पार्टी की तरफ से पार्टी की तरफ से चलते रहेंगे. इसका लाभ गरीब लोगों को मिलना, जहां पे जो आज सर्दी के दिन है, जो आज जो पुल के नीचे दवाखाने के अंदर जो इसके तुम्हारे MGM में हुआ तो कैंसर हॉस्पिटल में हुआ, ऐसे जगह पे हम कंबल वाटप करने वाले. रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.